आज हम पहले इतिहास की पुस्तक में चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। यहूदा के पुत्र पेरेस, हेस्रोन, कर्मी, हूर और शोबाल। शोबाल के पुत्र रायाह से यहत और यहत से अहुमे और लहद उत्पन्न हुए। ये सोराई कुल है। एताम के पिता के ये पुत्र हुए अर्थात यिज्रेल, यिश्मा, यिद्वाश, जिनकी बहन का नाम हसलेल पोनी था, और गदोर का पिता पनुएल और रूशा का पिता एजेर। ये इप्राता के जेठे हूर की संतान है जो बेतलहेम का पिता हुआ। तको के पिता अशहूर के हेबा और नारा नामक दो स्त्रियां थी। नारा से अहुजाम, हेपेर, तेमनी और हाहशतारी उत्पन्न हुए। नारा के यही पुत्र हुए। हेला के पुत्र सेरेत, यिशहर और एतना। कोस से आनुब और सोबेबा उत्पन्न हुए, और उसके वंश में हारून के पुत्र अहरहैल के कुल भी उत्पन्न हुए। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। फिर शूहा के भाई कलूब से एश्तोन का पिता महीर उत्पन्न हुआ। एश्तोन के वंश में रामा का घराना और पासे और इरनाहाश का पिता तहिन्ना उत्पन्न हुए। रेका के लोग यही है। कनज के पुत्र ओतनीएल और सरायाह, और ओतनीएल का पुत्र हतत। मोनोते से ओपरा और सरायाह से योआब जो गहरा शिम का पिता हुआ। वे कारीगर थे। यपुन्ने के पुत्र कालेब के पुत्र ईरू, एला और नाम, और एला का पुत्र कनज। यहलेल के पुत्र जीप, चीपा, तिरिया और असरेल। एजरा के पुत्र येतेर, मेरेद, एपेर और यालोन, और उसकी स्त्री से मिरियाम, शम्मे और एश्तमो का पिता यिशबह उत्पन्न हुआ। उसकी यहूदिन स्त्री से गदोर का पिता येरेद, सोको के पिता हेबेर और जानोह के पिता यकुतीएल उत्पन्न हुए। ये फिरौन की बेटी बितिया के पुत्र थे, जिसे मेरेद ने ब्याह लिया था। होदिया की स्त्री जो नहम की बहन थी, उसके पुत्र कीला का पिता एक गेरेमी और एश्तमो का पिता एक माकाई। शिमोन के पुत्र अम्नोन, रिन्ना, बेनहानान और तोलोन, और यीशी के पुत्र जोहेत और बेनजोहेत। यहूदा के पुत्र शेला के पुत्र लेका का पिता एर, मारेशा का पिता लादा, और बेत अशबे में उस घराने के कुल जिसमें सन के कपड़े का काम होता था। और योकीम और कोजेबा के मनुष्य, और योआश और साराप जो मोआब में प्रभुता करते थे, और याशुब, लेहेम। इनका वृतांत प्राचीन है। ये कुम्हार थे और नताइम और गदेरा में रहते थे, जहाँ वे राजा का कामकाज करते हुए उसके पास रहते थे। शिमोन के पुत्र नमुएल, यामिन, यारीब, जेरह और शाउल, और शाउल का पुत्र शल्लुम, शल्लुम का पुत्र मिबसाम, और मिबसाम का मिश्मा हुआ। मिश्मा का पुत्र हमुएल, उसका पुत्र झक्कर, और उसका पुत्र शिमी। शिमी के 16 बेटे और 6 बेटियां हुई, परंतु उसके भाइयों के बहुत बेटे न हुए, और उनका सारा कुल यहूदा वंशियों के बराबर न बढ़ा। वे बिरशबा, मोलादा, हसरशुआल, बिल्हा, एसेम, तोलाद, बतुएल, होरमा, सिकलग, बेतमरकाबोत, हसरसुसिम, बेतबिरी और शारेम में बस गए। दाऊद के राज्य के समय तक उनके यही नगर रहे। उनके गांव एताम, एन, रिम्मोन, तोकेन और आशान नामक 5 नगर, और बाल तक जितने गांव इन नगरों के आसपास थे, उनके बसने के स्थान यही थे, और यह उनकी वंशावली है। फिर मशोबाब और यमलेक और अमस्याह का पुत्र योशा, और योएल और योशिब्या का पुत्र येहू, जो सराया का पोता और असीएल का परपोता था, और एलियोएने और याकोबा, यशोहाया और असाया और अदीएल और यसीमीएल
और बनाया, और शिपी का पुत्र चीजा जो अल्लोन का पुत्र, यह यदायाह का पुत्र, यह शिमरी का पुत्र, यह शमायाह का पुत्र था। ये जिनके नाम लिखे हुए हैं अपने अपने कुल में प्रधान थे, और उनके पितरों के घराने बहुत बढ़ गए। ये अपनी भेड़ बकरियों के लिए चरागाह ढूंढने को गदोर की घाटी की तराई की पूर्व ओर तक गए, और उनको उत्तम से उत्तम चरागाह मिली, और देश लंबा चौड़ा, चैन और शांति का था, क्योंकि वहाँ के पहले रहने वाले हाम के वंश के थे, जिनके नाम ऊपर लिखे हैं। उन्होंने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में वहां आकर जो मुनि वहां मिले डेरों समेत मार कर उनका ऐसा सत्यानाश कर डाला कि आज तक उनका पता नहीं है, और वे उनके स्थान में रहने लगे, क्योंकि वहां उनकी भेड़ बकरियों के लिए चरागाह थी। उनमें से अर्थात शिमिनियों में से 500 पुरुष अपने ऊपर पलत्या, नारिया, रपाया और उज्जीएल नामक यिशी के पुत्रों को अपना प्रधान ठहराया। तब वे सेईद पहाड़ को गए और जो अमालेकी बचकर रह गए थे उनको मारा, और आज के दिन तक वहाँ रहते हैं। इस अध्याय में हमने याबेस के बारे में देखा। याबेस का अर्थ है दुखी होना, और वह यहूदा के एक परिवार का मुखिया था। उसने आशीष के लिए उदारता से प्रार्थना की, और उसकी प्रार्थना स्वीकार की गई। याबेस का जन्म पीड़ा और दुख के साथ हुआ था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि यह उसकी भविष्य की दिशा तय करे। याबेस ने सहायता के लिए परमेश्वर की ओर रुख किया, और अपनी बुद्धि या क्षमताओं पर निर्भर नहीं रहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि परमेश्वर उसकी कठिनाइयों को दूर करने में मदद करेंगे। याबेस की ईमानदारी, विश्वास और कार्यों ने उसे परमेश्वर से प्रार्थना करने की समझ और साहस दिया। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह उसे आशीष दे और उसकी सीमाएं बढ़ाए। इस्राएलियों के लिए भूमि का बड़ा महत्व था, क्योंकि वह उनके जीवन यापन, प्रतिष्ठा, प्रभाव और उद्देश्य का प्रतीक था। फलदायी जीवन जीने के लिए याबेस को अपनी ताकत और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए परमेश्वर के समर्थन की आवश्यकता थी। याबेस ने परमेश्वर की शक्ति, उपस्थिति और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, ताकि वह विजयी बन सके, क्योंकि वह व्यक्तिगत और सार्वजनिक विफलताओं के प्रति असुरक्षित महसूस करता था। पहले इतिहास में वर्णित गुमनाम पात्रों की एक लंबी सूची में याबेस एक चमकते हुए तारे के समान है। उन्हें किसी महान उपलब्धि के लिए नहीं, लेकिन उनकी निष्ठापूर्ण प्रार्थना के लिए याद किया जाता है। उन्होंने परमेश्वर का आशीष मांगा ताकि वे दुनिया के लिए आशीष बन सके। परमेश्वर ने इस अकेले याबेस का रुदन सुना, उनके हृदय को संवारा और भविष्य बदल दिया। याबेस परमेश्वर की अनुग्रह और दया का प्रतीक बन गया, जो टूटे हुए हृदय की पुकार को सुनते हैं। याबेस की प्रार्थना हमने देखी, और याबेस का नाम 500 से अधिक अन्य नामों के साथ सूचीबद्ध है। फिर भी याबेस को बाकी सभी से अधिक विशेष क्यों माना गया? परमेश्वर पक्षपात नहीं करते, लेकिन उनके पास आत्मीयता होती है। याबेस ने किसी न किसी तरह महानता का सूत्र खोज लिया था। बाइबल के इस अध्ययन से हम याबेस के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझ सकते हैं, जैसे कि याबेस की पवित्र महत्वाकांक्षा। वह केवल सामान्य आशीष नहीं चाहता था, उसे राजा जैसा बड़ा आशीष चाहिए था। उसने प्रार्थना की कि मुझे निश्चित रूप से आशीष दे। बाइबल सिखाती है कि हमें महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर ने हमें विशेष क्षमताएं दी है, और वह चाहते हैं कि हम इन क्षमताओं को स्वीकार करें और उनका उपयोग उनके उद्देश्य के लिए करें। दूसरी बात, याबेस की स्पष्ट प्रार्थना। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर से प्रार्थना की। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो जानता था कि परमेश्वर से संपर्क कैसे किया जाए। उसने सीधे इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा। तीसरा, कि वह बहुत ही विशिष्ट प्रार्थना थी। उसका उद्देश्य स्पष्ट था। लिखा है कि मुझे अधिक जिम्मेदारी चाहिए, मुझे अधिक प्रभाव चाहिए। परमेश्वर उसे आशीष देना चाहते थे। याबेस ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर से सर्वश्रेष्ठ मांगा, और उसे परमेश्वर से सर्वश्रेष्ठ मिला भी। चौथी बात, याबेस की प्रार्थना का सामर्थ्य।
याबेस बिना परमेश्वर के आशीष नहीं चाहता था। उसने प्रार्थना की कि वह परमेश्वर के हाथ की शक्ति के अधीन रहे। उसने कहा, प्रभु, जब आपका हाथ मेरे साथ होता है तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मार्गदर्शन दें, आप मुझे सशक्त बनाएं और मुझे नियंत्रित करें। 5वीं बात, याबेस की प्रार्थना का संरक्षण। लिखा है, मुझे विपत्तियों से बचाए। जब परमेश्वर स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर आपको आशीष देते हैं तो शैतान नरक के द्वार खोलकर आपको कठिनाइयों में डालने का प्रयास करता है। 6ठी बात, याबेस की संतोषजनक स्थिति। हमने लिखा है, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। याबेस ने वही प्रार्थना की जो परमेश्वर ने उसके हृदय में डाली थी। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे वही दिया जो उसने मांगा था। संतोष का अर्थ है परमेश्वर की इच्छा को खोजना और उसे पूरा करना। सफलता का अर्थ है यह जानना कि परमेश्वर किस दिशा में काम कर रहे हैं और उनके साथ जुड़ जाना। यह आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा की अनुभूति है। इस अध्याय में हमने यहूदा और शिमोन को मिले विरासत में आशीष के बारे में भी देखा। यहूदा और शिमोन की कुछ वंशावली खोजने के बाद पहले इतिहास उन अन्य सदस्यों का उल्लेख करता है जो बंदीवास से लौटकर यहूदिया में बस गए थे। इन 2 कुलों के लिए परमेश्वर की विरासत से हमें कुछ सीखने लायक बातों पे ध्यान देना होगा। यहूदा के वंश में परेज से लेकर आशूर तक की वंशावली शामिल है। अन्य वंशावलियों की तरह यह भी पापियों से भरी हुई थी। परेज यहूदा और उसके पुत्र वधु तामार के व्यभिचारी संबंध का पुत्र था। आशूर एक बहुपत्नीवादी था। फिर भी उनके पापों के बावजूद परमेश्वर ने अपनी दया और कृपा से इस पापी वंश को आशीष दिया। यहूदा की वंशावली की तरह परमेश्वर अपनी दया और कृपा से हम सबको आशीष दे सकते हैं। परमेश्वर की कृपा के हिस्से के रूप में उन्होंने यहूदा के वंशजों को उनके विश्वास के लिए इनाम दिया। इसमें याबेस भी शामिल है जिसे परमेश्वर ने उसके विश्वास के लिए आशीर्वादित किया था। दूसरी बात, याबेस की तरह परमेश्वर आपके विश्वास के लिए भी आपको आशीष दे सकते हैं। वह आपकी विश्वासपूर्ण प्रार्थना का उत्तर दे सकते हैं। जब आप उनकी सेवा करते हैं तो परमेश्वर आपके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। जब आप उन्हें पुकारते हैं तो वह आपकी रक्षा कर सकते हैं। यहूदा की वंशावली में ऐसे कुछ वंशज भी शामिल है जिन्हें अब याद नहीं किया जाता। तीसरी बात, परमेश्वर आपको याद करेंगे और आपकी आवश्यकता के समय आशीष देंगे क्योंकि वह आपसे प्रेम करते हैं। यहूदा की वंशावली में विश्वास के नायक भी शामिल थे, जैसे इस्राएल का पहला न्यायाधीश और उद्धारकर्ता ओत्नीएल, कालेब, जिन्होंने यहूदा को वादा किए गए देश पर कब्जा करने के लिए प्रेरित किया। चौथी बात, परमेश्वर ने उन्हें उनकी विश्वासपूर्ण सेवा के लिए इनाम दिया। ओत्नीएल और कालेब की तरह जब आप परमेश्वर की विश्वासपूर्वक सेवा करते हैं तो वह आपको भी आशीष दे सकते हैं। शिमोन के कुल को के पापों के कारण अपनी भूमि में कोई विरासत नहीं मिली। फिर भी यहूदा ने अपनी भूमि की विरासत शिमोन के साथ साझा की। यहूदा और शिमोन को आशीष मिली क्योंकि यहूदा ने अपने जरूरतमंद भाई के साथ अपनी संपत्ति बांटी। 5वीं बात, जब आप ज़रूरतमंदों के साथ अपनी संपत्ति साझा करते हैं तो परमेश्वर आपको भी आशीष दे सकते हैं। बंदीवास के बाद शिमोन के कुल के लोगों को यहूदा के साथ भूमि देकर परमेश्वर ने आशीर्वादित किया। 6ठी बात, शिमोन की तरह परमेश्वर आपको भी उनकी आत्मिक विरासत से आशीर्वादित कर सकते हैं। शिमोन के कुल के कुछ सदस्यों ने परमेश्वर की सेवा की और न्यायपूर्ण जीवन जीकर अपने मिले हुए अवसर का उपयोग किया। 7वीं बात, जब आप अपने आत्मिक विरासत को उनके गौरव के लिए पकड़े रहते हैं और उनका उपयोग करते हैं तो परमेश्वर आपको भी आशीर्वाद दे सकते हैं। परमेश्वर आपको इन सभी वचनों के साथ आशीर्वादित करते रहें। हम भी परमेश्वर की भलाई पर भरोसा रखते हुए निडर होकर प्रार्थना करें। अधिक प्रभावी रूप से उनकी सेवा करने के लिए परमेश्वर के आशीष को खोजें। जीवन के सभी क्षेत्रों में परमेश्वर की उपस्थिति की अपनी आवश्यकता को पहचानें और चुनौतियों से भरी इस दुनिया में सुरक्षा के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।